हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। आज की तारीख है 12 फरवरी की और दिन है सोमवार का। चलिए आपको बता देते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी या नहीं, इसका फैसला आज विधानसभा में होगा। एनडीए सरकार गठन के 15वें दिन सीएम नीतीश कुमार सदन में विश्वास मत पेश करेंगे। इसके बाद पक्ष और विरोध में विधायक वोटिंग करेंगे। स्पीकर के संबोधन के साथ विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी। इसके बाद 11:30 में विधानसभा के सेंट्रल हॉल में राज्यपाल विधानमंडल के सदस्यों को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों के सदस्य अपने अपने सदन में वापस जाएंगे और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद स्पीकर और आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी को हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। उनके खिलाफ एनडीए की तरफ से अविश्वास का संकल्प दिया गया है। अगर सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद स्पीकर अपना इस्तीफा दे देते हैं तो फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई शुरू होगी। उनके इस्तीफे नहीं देने की स्थिति में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। इधर नाराज चल रहे जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव को नवादा पुलिस ने डिटेन कर लिया है। उन्हें साथ लेकर पुलिस पटना के लिए निकली है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि संजीव कुमार सरकार के खिलाफ वोट करने वाले थे, इसीलिए उन्हें रोका गया। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 1 लाख से ज्यादा अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। ये लोकसभा से पहले आखिरी और 12वां रोजगार मेला होगा, जिसे देश के 47 लोकेशन पर रखा गया है। ये इवेंट सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री जॉब लेटर पाने वाले युवाओं को संबोधित भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नई दिल्ली में कर्मयोगी भवन की आधारशिला भी रखेंगे। ये परिसर मिशन कर्मयोगी के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। जिन 1 लाख युवाओं को जॉब लेटर बांटे जा रहे हैं, उनकी केंद्र सरकार के विभागों और राज्य सरकारों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। इनमें राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय शामिल हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा के 13 फरवरी को दिल्ली कूच से पहले हरियाणा और पंजाब के शंभू, खनौरी समेत सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। वहीं सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर भी सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। पंजाब से आने वाले किसानों को रोकने के लिए अंबाला के शंभू बॉर्डर और फतेहाबाद में बैरिकेड्स और लोहे की कीलें लगा दी गई हैं। हरियाणा के 7 जिलों में आज सुबह 6 बजे से मोबाइल इंटरनेट, डोंगल, बल्क एसएमएस बंद कर दिए गए हैं। ये रोक अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और पुलिस जिला डबवाली समेत सिरसा जिले में रहेगी। ये आदेश 13 फरवरी की रात 12 बजे तक लागू रहेंगे। हरियाणा के सोनीपत, झज्जर, पंचकुला, अंबाला, कैथल, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद समेत 12 जिलों में धारा 144 लागू की गई है। इसके साथ पंजाब और दिल्ली के रूट भी डायवर्ट कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने पैरा मिलिट्री की 64 कंपनियों को हरियाणा भेज दिया है, जिनमें बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद नतीजे आ चुके हैं। कोई पार्टी 134 का जादुई आंकड़ा यानी बहुमत हासिल नहीं कर सकी है। अब गठबंधन सरकार के लिए कवायद तेज हो चुकी है। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ ने रविवार रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल से मुलाकात की। इनके बाद पीपीपी ने कहा कि सोमवार को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग के बाद कोई फैसला करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थन से जीते निर्दलीय पाला बदलकर नवाज के साथ जाने लगे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 1 सीट पर चुनाव टाल दिए गए हैं, जबकि 1 सीट NA 88 के नतीजों को खारिज कर दिया गया है। यहां 15 फरवरी को फिर से वोटिंग होगी। बाकी 70 सीटें रिजर्व हैं। वहीं आज यानी 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस लॉन्च करेंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में इन सेवाओं के लॉन्च होने के बाद दोनों देशों के लोग अपने अपने यहां इनका इस्तेमाल कर पाएंगे, जबकि मॉरिशस के लोग भारत में भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। वहीं भारत के लोग दोनों देशों में यूपीआई के जरिए पेमेंट कर सकेंगे। हाल ही में फ्रांस में भी यूपीआई सर्विस की शुरुआत हुई है। अब लोग यूपीआई के जरिए एफिल टावर के लिए टिकट बुक कर सकेंगे। आज का लॉन्च इवेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 1 बजे होगा। इसमें पीएम मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ के साथ तीनों देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। इस बात की जानकारी विदेश मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के जरिए दी है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें।